गोरा होने के लिए हमारी सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन है और गोरेपन को एक बहुत ही अच्छे कैरेक्टर के तौर पर देखा जाता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत गोरा है तो उसको बहुत ही हमारी सोसाइटी में पॉजिटिव वे में लिया जाता है, इसीलिए सोसाइटी एकदम ऑब्सेस्ड है। तो अक्सर हम लोग के क्लिनिक पे मतलब रोजाना बेसिस पे लोग आते हैं और उनका ये रहता है कि ऐसा कोई क्रीम दे दो, ऐसा कोई साबुन दे दो जिससे मैं गोरा हो जाऊं। या फिर जो गांव में पेरेंट्स हैं, माता पिता, तो वो भी बहुत ज़्यादा अपनी बच्चियों की शादी को लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस रहते हैं। तो वो उनके मन में यही रहता है कि ज़्यादा गोरी हो जाएगी तो इसको अच्छा लड़का मिलेगा, अच्छे जगह पर इसका परिवार बसेगा। तो इसी कारण से वो लोग ऐसा प्रयास करते रहते हैं और कई बार इस प्रयास में गलत चीज़ों को लोग ऑप्ट कर लेते हैं। जैसे रिसेंटली एक फ्रेंड के यहाँ मैंने विजिट किया तो उसकी सिस्टर थोड़ी डार्कर शेड की थी, तो वो खुद से ही या किसी से पूछ करके ट्रिपल कॉम्बिनेशन वाली क्रीम लगा रही थी। ट्रिपल कॉम्बिनेशन मतलब कि जिसमें स्टेरॉइड्स होते हैं जैसे मोमेटासोन, ट्रेटिनोइन, हाइड्रोक्विनोन। तो ये 3 क्रीम का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे ट्रिपल कॉम्बिनेशन बोला जाता है। तो ये ट्रिपल कॉम्बिनेशन क्रीम जो है वो कई महीनों से लगाई जा रही थी और उससे स्किन थोड़ी फेस वाली स्किन उसकी गोरी हो गई थी, लेकिन उसके साथ साथ उसकी स्किन पतली भी हो गई थी और उसमें रेडिश टिंज दिख रहा था, जो कि खून की नसें जो थी वो दिख रही थी, पतली पतली लाइंस। तो घर के लोग भी काफी खुश थे कि अच्छा क्रीम मिल गया है जिससे इसका स्किन फेयर हो गया है, तो अब इसकी शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो जब मैंने उसको देखा तो उसको मैंने पॉइंट आउट किया कि तुम्हारी स्किन खराब हो रही है। तो उसने बोला कि अभी तो मैं ये क्रीम नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि जैसे ही छोड़ती हूँ तो स्किन एकदम डार्क और डल हो जाता है और इसको लगाने से स्किन ठीक है। तो मैंने उसको बताया कि तुम्हारी स्किन पतली हो रही है, थोड़े थोड़े बाल भी आना शुरू हो गए थे हल्के हल्के, लेकिन अभी इतने नहीं थे कि जिससे बहुत भद्दा लगे। तो उसको लेके काफ़ी खुश थी। तो उसको जब मैंने पॉइंट आउट किया कि स्किन खराब हो रही है और आगे चल के तुम्हारी स्किन और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, स्किन पतली हो जाएगी, बदरंग हो जाएगी, उसमें खून की नसें दिखने लगेंगी, स्किन संवेदनशील हो जाएगी, उसमें खुजली वाले दाने, रेड रैशेज, इसके अलावा कभी कभी बहुत ही जिद्दी वाले पिंपल्स जिनको बोला जाता है क्लोज्ड कमेडोन्स, कभी कभी पस वाले दाने, कभी कभी खुजली वाले दाने, ये सब पैदा हो जाते हैं उन क्रीम से। तो उससे इस चीज़ का ज़्यादा नहीं फर्क पड़ रहा था। उसने मजाक में ही इस बात को कर दिया कि अभी तो लगा रही हूँ लेकिन जब खराब होगा तब देखा जाएगा और आप हैं ही ठीक करने के लिए, तो आपके पास में मिलूंगी ही ठीक करने के लिए, तो अभी इसको लगाने दीजिए। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि स्टेरॉयड की वजह से खराब हुई स्किन कभी कभी डॉक्टर्स भी नहीं ठीक कर सकते हैं। जो सबसे अच्छे से अच्छे दुनिया में डॉक्टर हैं उन्हें भी कभी कभी उसके सामने हार मानना पड़ता है। जो स्टेरॉयड हाइड्रोक्विनोन की वजह से पिगमेंटरी चेंज होती है, जो बदरंग और एक ओक्रोनोसिस नाम की प्रॉब्लम होती है, उसका ट्रीटमेंट अभी भी साइंस के पास नहीं है। तो इसलिए आपको इन गंदे वाले क्रीम से बचना है। इन्हें गंदे वाले क्रीम कहना जरूरी है क्योंकि ये टेम्पोररी बेसिस पे तो आपको अच्छा फायदा दिखाते हैं, तो आप उनसे आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पे आपकी स्किन ऐसे खराब करेंगे जिसका अभी के समय ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है। और इसी जो फेयरनेस का जो हमारी सोसाइटी में गलत धारणा बनी हुई है, तो अभी तक तमाम तरह की एडवर्टाइजिंग जो कंपनीज हैं इसका गलत फायदा उठाती रही हैं। जैसे कि तमाम तरह की, आपने, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन तमाम तरह की क्रीम आप अच्छे से फेमिलियर हैं कि जिनका प्रचार प्रसार इसी आधार पे किया गया है। जैसे कोई लड़की है जिसको जॉब नहीं मिल रहा है, काम पर उसे नहीं मिल रहा है, पिक्चर में ऐड में नहीं मिल रहा है, फिर उसने क्रीम लगाना शुरू किया, फिर उसकी सक्सेस स्टोरी बननी शुरू हो गई, बहुत सक्सेस मिलने लगा, उसका ग्लो करके चेहरा दिखाएंगे। ऐसे लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को इन क्रीम्स ने बेवकूफ़ बनाया है। कुछ लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि पुराने समय के एक्टर एक्ट्रेस को देखिए तो और अभी देखिए तो उनके चेहरे में काफ़ी ज़्यादा फर्क आ गया, तो इसके पीछे का क्या कारण है, उनकी ये भी क्वेरी रहती है। तो जो स्किन की जो अवधारणा है उसमें ये समझना है आपको कि आपकी स्किन को 1 या 2 शेड ही साफ किया जा सकता है, 1 या 2 शेड ही साफ किया जा सकता है। बहुत ड्रामेटिक डिफरेंस नहीं लाया जा सकता है। जो भी उपलब्ध विकल्प आज के समय में मौजूद है, आप जो भी ट्राई कर लें, आपकी स्किन सेट को बहुत थोड़ा सा बेहतर किया जा सकता है। बेहतर करने का मतलब क्या है कि बेटर मतलब कि उसमें ग्लो लाया जा सकता है और हेल्दी लुकिंग, स्वस्थ स्किन बनाया जा सकता है। तो इससे क्या होता है कि स्किन अच्छी लगने लगती है। जैसे ऐसा नहीं है कि डार्क शेड की स्किन है किसी की तो स्किन खराब है, बस वो हेल्दी होनी चाहिए। हेल्दी स्किन हमेशा अच्छी लगती है। जैसे कि जब आपकी हेल्दी स्किन नहीं रहती है तो आप खुद महसूस किए होंगे, जैसे कभी डायरिया हो गया, दस्त हो गया तो स्किन डिहाइड्रेट हो गई, बुखार आ गया तो देखिए कैसे बीमार सा, कैसे डल सा स्किन लगता है। लेकिन वही जब आप स्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ तबीयत अंदर से ठीक है, तो आपकी स्किन अच्छी दिख रही होती है।
निश्चित तौर पे यदि आपकी स्किन में कोई बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट सीख करिए, जैसे छाई है, धब्बे हैं, काले धब्बे हैं, टैनिंग है, इसको ठीक करने की कोशिश करिए। लेकिन स्किन को गोरा करने का इफर्ट जो है एक अच्छा इफर्ट के तौर पर नहीं देखा जाएगा। तो इसी प्रयास में लोग कई बार इंजेक्शन, ग्लूटाथियोन, इस तरह के इंजेक्शन के भी चक्कर में पड़ने लगते हैं। तो ग्लूटाथियोन इंजेक्शन जो है अभी के समय काफी ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन वो भी जिन मरीजों में फायदा करती है उनमें 1 से 2 सेट ही फायदा करती है। मतलब कि आपको बहुत जादुई या मिरेकल वाला बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा, आप कितने भी ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन ले लें। प्लस इसका इफेक्ट टेम्पोररी होता है। दूसरी चीज, इसके साइड इफेक्ट भी हैं, कभी कभी जानलेवा साइड इफेक्ट भी देखने को मिला है ग्लूटाथियोन इंजेक्शन से। तो इन चीजों से आपको बचना है। आपको क्या है, आपको करना यह है कि आप कोशिश करें कि आप अपनी स्किन को अच्छा रखें, हेल्दी रखें, ग्लोइंग रखें और बीमारी वाले जो पिगमेंटरी स्पॉट्स हैं उनसे दूर रखें। जनरल केयर के लिए आप कुछ महत्वपूर्ण चीजों को फॉलो कर सकते हैं, जैसे जो टैनिंग वाली बात होती है कि जैसे स्किन पहले डार्कर शेड का था, आपने किसी का देखा था तो उसकी स्किन टैंड थी, जैसे कोई धूप में ज्यादा रह रहा है, धूप में ज्यादा खेल कूद रहा है, तो वो व्यक्ति यदि इंडोर इन्वायरमेंट में आ जाए, मतलब घर के अंदर आ जाए और रोशनी वाले स्रोत से दूर कर ले, तो स्किन खुद ब खुद साफ होने लगती है। ऐसी कंडीशन में आप खुद से ही कुछ सेफ क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, जैसे कोजिक एसिड, आर्ब्यूटिन, नियासिनामाइड, विटामिन ए, विटामिन सी, तो ये सब क्रीम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके इस्तेमाल में किसी प्रकार की कोई नुकसान साधारणतः नहीं देखा गया लंबे समय तक उपयोग के बाद भी। सनस्क्रीन और सन प्रोटेक्शन बड़ा ही जरूरी होता है स्किन टैन से बचने के लिए। तो आप सनस्क्रीन कोई भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन ले लें, PA3+ या उससे ऊपर की रेटिंग वाला सनस्क्रीन ले लें और इसको रिपीटेड एप्लीकेशन करें, दिन में 3 बार कोशिश करें हर 3 से 4 घंटे पे लगाने की और सनस्क्रीन की मात्रा ज्यादा रखें। तो इससे जब स्किन की टैनिंग साफ होगी तो आपकी स्किन 1-2 शेड अपने आप साफ होने लगेगी। प्लस जो मैंने क्रीम बताया उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजों का और भी ध्यान रखना होगा, जैसे आप अपने डेली रूटीन में पानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा पिए, फल का, हरी सब्जियों का, सलाद का, इन सब का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा विटामिन ए, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड और फ्रूट्स का सेवन ज्यादा करें और इसे लंबे समय तक करें। ऐसा नहीं है कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, सालों साल इसको अपने रूटीन में लाएं तो आपकी स्किन धीरे धीरे हेल्दी होती जाएगी। बीच बीच में अपने डॉक्टर की मदद से कुछ बेसिक टेस्ट करा लें, जैसे यदि कोई एनीमिक होगा पर्सन, शरीर में खून की कमी है, जैसे हीमोग्लोबिन कम है, तो स्किन अपने आप डल दिखेगी और अच्छी नहीं दिखेगी, तो ये सब आप टेस्ट कर लें। यदि स्किन टैन है तो उस कंडीशन में आप कुछ केमिकल पील्स का भी मदद ले सकते हैं, तो ये सारे ट्रीटमेंट आपके डॉक्टर गाइड करेगा, जैसे ग्लाइकोलिक एसिड, कोजिक एसिड, रेटिनॉल पील, इन सब की मदद से आप स्किन को बेहतर हेल्दी सिचुएशन में ला सकते हैं। तो ये सब एक इम्पॉर्टेंट तरीका है, ना कि आप जो फिल्टर बेस्ड एक्टर्स का, एक्ट्रेस का जो फोटोग्राफ देखते हैं टीवी पे, सिनेमा में और उससे इंप्रेस हो जाते हैं और उसके पीछे भागने लगते हैं। तो राइट वे में आपको करना है बिना नुकसान पहुंचाए हुए खुद को। थैंक यू।